हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन है इटली में, फ्रांस में, ग्रीस में या फिर जर्मनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस में। ग्रीस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग बैटरियों में होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में होता है। अगला प्रश्न है, सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन है दूरी का, समय का, बल का या फिर कार्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय का। सेकंड समय का मात्रक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किस प्रकार की स्वतंत्रता रखती है? ऑप्शन है कार्यपालिका से, विधायिका से, दोनों से या फिर किसी से नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय के, स्वास्थ्य मंत्रालय के या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय के। नवोदय विद्यालय योजना शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को या फिर 16 सितंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की पुत्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पार्वती को, गंगा को, सीता को या फिर राधा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती को। हिमालय की पुत्री पार्वती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सबसे पहले किस रंग में बढ़ता है? ऑप्शन है नीला रंग में, लाल रंग में, पीला रंग में या फिर बैंगनी रंग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग में। प्रकाश सबसे पहले लाल रंग में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल को। भारत में रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना भारत में कितने वर्षों में एक बार होती है? ऑप्शन है 5 वर्षों में, 7 वर्षों में, 10 वर्षों में या फिर 12 वर्षों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों में। जनगणना भारत में 10 वर्षों में एक बार होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? ऑप्शन है अजंता की गुफा से, सारनाथ के स्तंभ से, एलोरा की गुफा से या फिर विक्रमशिला स्तंभ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ के स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा को, संस्कृत भाषा को, हिंदी को या फिर तमिल को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा को भारत में राजभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बती पठार। तिब्बती पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से या फिर ऊन उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत में, थाईलैंड में, कंबोडिया में या फिर इंडोनेशिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में। अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
या फिर हाइड्रोजन गैस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न है, भारत में आरटीआई कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 2002 को, 2003 को, 2005 को या फिर 2006 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 को। भारत में आरटीआई कानून 2005 वर्ष को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है साबरमती में, अहमदाबाद में, चंपारण में या फिर बारडोली में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सत्र कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। भारतीय संसद का सत्र 3 बार बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 30 जनवरी 1948 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है खेल से, शिक्षा से, शेयर बाजार से या फिर कृषि से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार से। सेंसेक्स शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो उत्सव भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में या फिर पश्चिम बंगाल राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य में। फ्लेमिंगो उत्सव भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग किसकी जगह स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग की जगह। भारत में नीति आयोग योजना आयोग की जगह स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान राज्य में या फिर पंजाब राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी गैस वितरण से। अगला प्रश्न है, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह के लिए। मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री किस नारे से प्रसिद्ध हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय जवान जय किसान के नारे से। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान के नारे से प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को कितना समय में गाया जाना चाहिए? ऑप्शन है 45 सेकंड में, 50 सेकंड में, 52 सेकंड में या फिर 60 सेकंड में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकंड में। राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 0 आवर भारतीय संसद में कब शुरू होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 PM को। अगला प्रश्न है, भूचाल की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्टर पैमाने से। भूचाल की तीव्रता रिश्टर पैमाने से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है धौलागिरी के नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से, सागर माथा के नाम से या फिर कंचनजंगा के नाम से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या फिर वाशिंगटन डीसी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1956 को, 1950 को, 1963 को या फिर 1965 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन 1963 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन है 1947 को, 1950 को, 1952 को या फिर 1955 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ के लिए, शेर के लिए, गैंडा के लिए या फिर हाथी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 370 में या फिर अनुच्छेद 21 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में। भारत में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप सबसे भारी धातु का नाम जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2005 को, 2007 को, 2009 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010 को। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 वर्ष को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन है 1850 को, 1862 को, 1870 को या फिर 1882 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1862 को। भारतीय दंड संहिता 1862 वर्ष को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नालसा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1987 को, 1995 को, 2000 को या फिर 2005 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 को। भारत में नालसा का गठन 1995 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ऑप्शन है 3 वर्ष पर, 4 वर्ष पर, 5 वर्ष पर या फिर 6 वर्ष पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष पर। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है 2003 को, 2005 को, 2007 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 को। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 को स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1922 को, 1925 को, 1928 को या फिर 1930 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 को। 1925 को काकोरी कांड हुआ था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, बिहार राज्य में या फिर राजस्थान राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1930 को, 1935 को, 1942 को या फिर 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तारापुर में, काकरापार में, कलपक्कम में या फिर नारोरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर में। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद ने। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने,
गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।